नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैक, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का हिंदी व्याकरण प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। तन्वी पाठ पढ़ती है। माँ तन्वी को पाठ पढ़ाती है। माँ तन्वी को अध्यापक से पाठ पढ़वाती है। बच्चों, आपके ध्यान में आया होगा 3 वाक्यों की क्रियाएं जो है वह पाठ पढ़ने का कार्य सूचित करती है, जबकि पढ़ना क्रिया का प्रत्यक्षकर्ता तन्वी है, यानी तन्वी के द्वारा यह पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का कर्ता तन्वी है, वह स्वयं कार्य करती है, और दूसरे वाक्य में पढ़ना क्रिया कार्य तन्वी ने माँ द्वारा प्रेरणा मिलने पर किया है, यानी माँ उसे पाठ पढ़ाती है, अतः यह क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। और तीसरे वाक्य में पढ़वाती, यानी पहले वाक्य में खुद तन्वी पढ़ती है, दूसरे वाक्य में माँ पाठ पढ़ाती है, और तीसरे वाक्य में पढ़वाती। तो पढ़ना क्रिया का कार्य तन्वी ने तब किया जब उसे माँ द्वारा अध्यापक की प्रेरणा मिली है, यानी इस क्रिया का यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। यानी पढ़ना इस क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है पढ़वाना। इससे हमें प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा के बारे में पता होता है। जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती बल्कि किसी की प्रेरणा से की जाती है, इसके लिए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यह है जब क्रिया करने वाला एक कर्ता है, काम करने की प्रेरणा एक ही कर्ता से मिलती है, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, यानी माँ ने बच्चे को खाना खिलाने का कार्य किया है। तो क्रिया किसी दूसरी के प्रेरणा से हुई है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है, तब उस क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी एक कर्ता द्वारा दूसरे कर्ता की प्रेरणा मिलने के बाद जब यह काम होता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरणार्थ, माँ बच्चे को नौकरानी से खाना खिलवाती है, यानी प्रथम प्रेरणार्थक में खाना खिलाती है और द्वितीय प्रेरणार्थक में खाना खिलवाती है। तो इस प्रकार हमने प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद देखे हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम को देखेंगे। सबसे पहला नियम है, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर आकारांत हो। आकारांत यानी जिस शब्द में पहले अक्षर के बाद आ का उच्चार होता है तो यह आकारांत है, तो वह प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक में आकारांत में बदल जाता है। उदाहरणार्थ, मूल क्रिया अगर भागना है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी भगाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी भगवाना। अब दूसरा नियम, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर इकारांत हो, जैसे मैंने कहा कि शब्द के पहले अक्षर के बाद ई स्वर का उच्चारण होता है, जैसे कि सीखना, सी ई, तो यह है इकारांत।
तो सीखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है सिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है सिखवाना। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर उकारांत यानी भूलना, मूल क्रिया अगर भूलना है तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा भुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा भूलवाना। अब चौथा नियम है, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर एकारांत हो तो प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक में इकारांत में बदल जाता है। जैसे कि बेचना, बे ए, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा बिकाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा बिकवाना। उदाहरणार्थ फेंकना, फेंकना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा फिकाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा फिकवाना। अब इसका पांचवा नियम है, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर ओकारांत हो तो वह प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में ओकारांत में बदल जाता है। जैसे कि अगर मूल क्रिया धोना हो, धो ओ, तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है धुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा धुलवाना। बोलना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा बुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा बुलवाना। अब इसका छठा नियम है, कुछ एकाक्षरी धातु के अंत में ला और लवा लगता है और प्रथम दीर्घांत अक्षर ह्रस्व बन जाता है। जैसे कि मूल क्रिया अगर छूना है तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा छुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा छुलवाना। और मूल क्रिया अगर खाना हो तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा खिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा खिलवाना। यानी मूल क्रिया में जो भी दीर्घ ह्रस्व अक्षर आते हैं उसमें प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम में और द्वितीय में वह दीर्घ अक्षर ह्रस्व बन जाता है। अब सातवां नियम है, कुछ एकाक्षरी धातुओं से केवल एक ही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ ऐसे भी शब्द है जो एकाक्षरी है जिसके सिर्फ प्रथम प्रेरणार्थक रूप ही बनते हैं, उसके द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं। उदाहरणार्थ वे शब्द है लेना, लेवाना, इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बनता है। खोना, खोवाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बनता है। तो यदि मूल धातु, मूल अक्षर अगर अकारांत, इकारांत और उकारांत हो तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा है प्रेरणार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम। आपके लिए होमवर्क है, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। धन्यवाद।